सुनो, जो भी मोहम्मद को कुरैश के हवाले करेगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। ये बात है उस दौर की जब रमजान महज एक महीने का नाम था। न उस पर रोजों की मुहर थी, न उसकी रातें इबादतों से जगमगाती थीं। अरब की सरजमीन पर मौसम बदलते थे, महीने आते जाते थे, मगर रमजान की कोई खास शान न थी। फिर हिजरत का वो अजीम मोड़ आया जब मक्का की वादियों से उठकर कारवां मदीना की गलियों में उतरा। वो देखो, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कि सन 2 हिजरी में अचानक इसी महीने की पहचान बदल गई? कैसे एक आम सा महीना इबादत, सब्र और तकवा का मरकज बन गया। उस वक्त यहूदी अपने मुकर्रर रोजे रखते थे, ईसाई अपनी रूहानी मश्क में मशगूल थे, मगर इस उम्मत के लिए क्या फैसला लिखा जा चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में रमजान को नई रूह दी, उसे फर्ज रोजों का महीना बनाया, और सहाबा किराम ने पहली मर्तबा कैसे उस हुक्म को अपने दिलों पर सजाया। जब पहली सहरी हुई, जब पहली प्यास महसूस हुई, जब पहला इफ्तार हुआ, उस वक्त मदीना की फिजा कैसी थी? आइए चलिए उसी द्वार में लौटते हैं, हिजरत के उन दिनों में, मदीना की उन गलियों में जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम चला करते थे और जहां से एक नई उम्मत की तामीर शुरू हुई। और अगर आप भी इस मोहब्बत भरे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सैयदा ज़ैब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना न भूलिए, क्योंकि यही इश्क हमारे ईमान को रोशन और मुकम्मल करता है। मक्का की वो रात गहरी थी, गलियां खामोश थीं और घरों में लोग नींद की आगोश में डूबे हुए थे, मगर कुछ चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। दिलों में डर और गुस्सा एक साथ पल रहा था। अंधेरे में साजिशें की जा चुकी थीं, रास्ते तय हो चुके थे और निगाहबान अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर किसी बड़े तूफान से पहले सांस रोके खड़ा हो। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें हरम की दीवारों से टकराईं, तो कुरैश में जलजला आ गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दारुल नदवा में सरदार जमा हुए। अबू जहल गुस्से में बोला, मुझे लगता है मोहम्मद हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वलीद बिन मुगीरह ने दांत पीसते हुए कहा, अगर वो बच गए तो अरब में हमारी धाक मिट जाएगी। फौरन ऐलान किया गया, सुनो सुनो सुनो, जो भी मोहम्मद को कुरैश के हवाले करेगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का की गलियों में ढोल पीटे गए, पहाड़ियों पर निगरान बिठाए गए और रेगिस्तान में घुड़सवार दौड़ पड़े। हर आदमी पूछ रहा था किधर गए होंगे। कोई कहता मगरिब की तरफ, कोई कहता जुनूब की तरफ, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। लोग निशान देखते थे मगर रास्ता खो बैठते थे। कुरैश को यकीन था कि आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि जिनकी निगाहबानी खुद रब करे उसे दुनिया की कोई ताकत छू भी नहीं सकती। शहर में गुस्सा था, बेबसी थी और एक डर भी कि कहीं इस्लाम मक्का से निकलकर दुनिया में फैल ना जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ता सुनसान था, मगर कुरैश ने चारों तरफ निगाहबान फैला दिए थे। उसी वक्त सुराका बिन मालिक को खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजर रहे हैं। उसके दिल में लालच पैदा हुआ, क्योंकि कुरैश ने 100 ऊंटों का इनाम रखा था। सुराका ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और पीछा करने निकल पड़ा। दूर से उसने 2 सवार देखे, दिल में कहा आज इनाम मेरा है। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। जब करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक जमीन में धंस गया। सुराका गिर पड़ा। उसने घोड़े को खींचा, मगर वो फिर धंस गया। दिल में डर बैठ गया। तीसरी बार जब उसने कोशिश की तो फिर वही हुआ। अब सुराका समझ गया कि यह मामूली बात नहीं है। उसने पुकार कर कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अमान दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अमान है। सुराका का दिल पिघल चुका था। उसने अब अपनी तलवार नीचे रख दी और अदब से खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं जान गया हूं कि अल्लाह आपकी मदद करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और वही मशहूर जुमला फरमाया जो तारीख में दर्ज है, सुराका, उस दिन का क्या हाल होगा जब तुम किसरा के कंगन पहनोगे। सुराका हैरान रह गया। उसके मुंह से निकला, कैसरा बिन हारिस के कंगन।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, किसरा के कंगन। यहाँ पर किसरा फारस यानी ईरान का बादशाह होता था। उस दौर में किसरा दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर हुक्मरानों में से था। उसके महल खजाना पूरी दुनिया में मशहूर थे। किसरा के कंगन सोने के होते थे, बहुत कीमती और शाही निशानी माने जाते थे। किसी आम अरब का किसरा के कंगन पहनना उस जमाने में नामुमकिन समझा जाता था। सुराका ये सुनकर सन्न रह गया। उस वक्त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी यकीन के साथ बोल रहे थे कि सुराका के दिल में बात बैठ गई। उसने अर्ज किया, या मोहम्मद, मैं आपका दुश्मन बनकर आया था, मगर अब मैं किसी को आपका पता नहीं दूंगा। फिर उसने पलटकर अपने रास्ते पर जाने वालों से कहा, इस तरफ जाना बेकार है, वहां कुछ भी नहीं। और यूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता हुआ लौट गया। ये सफर सिर्फ मक्का से मदीना तक का नहीं था, बल्कि इंसानियत को जुल्म से नूर की तरफ ले जाने का सफर था, जिसमें हर कदम पर अल्लाह की मदद साथ थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हुए कुबा पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मदीना के करीबी इलाकों में पहले ही ये खबर फैल चुकी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल आए थे, कोई दौड़ता हुआ, कोई बच्चों को गोद में उठाए हुए, कोई हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए तो बनु अम्र बिन औफ के लोगों ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया। आपने वहां क़याम फरमाया। कुछ ही वक्त में लोगों ने अर्ज करना शुरू कर दिया कि नमाज के लिए एक मुकर्रर जगह होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह आए जहां पहले से जमीन साफ की जा चुकी थी। आपने वहीं नमाज अदा की। इसके बाद सहाबा ने समझ लिया कि यही जगह अल्लाह के घर की बुनियाद बनेगी। लोग अपने घरों से पत्थर, मिट्टी और खजूर की लकड़ियां लाने लगे। कोई कहता ये मेरी तरफ से है, कोई कहता ये भी अल्लाह के घर के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको देखते थे और खुद भी उस काम में शरीक हुए। आपने जमीन से पत्थर उठाया और दीवार की तरफ बढ़े। ये देखकर सहाबा में जोश फैल गया। हर एक चाहता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अल्लाह का घर बनाए। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग फिर जमा हो गए। धूप निकल आई थी, रेत गर्म हो चुकी थी, मगर किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। आपने फिर अपने हाथ से पत्थर उठाया। सहाबा भी साथ लगे रहे। उसी दौरान हजरत अम्मार बिन यासिर बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उनके ऊपर मिट्टी गिर गई। लोग हंसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार के सिर से मिट्टी झाड़ी और फरमाया, अफसोस अम्मार पर, उसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। इस जुमले में दो बातें थीं। पहला, हजरत अम्मार की तारीफ और सच्चाई की गवाही, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बता दिया कि हजरत अम्मार हमेशा हक पर रहेंगे। और दूसरा, आने वाले वक्त की खबर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि हजरत अम्मार को बाद में एक नाहिक जमात शहीद करेगी। और बहुत साल बाद जंगे सिफ़ीन में हजरत अम्मार बिल्कुल उसी तरह शहीद भी हुए। ये बात उन बदअक्लों पर तमाचा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह अपनी तरह एक आम इंसान समझते हैं। ये सुनकर सहाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर काम दोबारा जारी हो गया। कोई दीवार सीधी कर रहा था, कोई छत के लिए लकड़ी जमा कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह नजर रखते थे। कभी किसी को पत्थर सीधा रखने का इशारा करते, कभी किसी को आगे बुलाते। हर पत्थर के साथ लोग अल्लाह का नाम लेते। हर कदम के साथ दिलों में सुकून उतर रहा था। मस्जिद की दीवारें धीरे धीरे उठने लगीं। खजूर के तनों से छत रखी गई। मिट्टी और पत्थर से सादा मगर पाक इमारत तैयार होने लगी। किसी ने कहा, ये दुनिया की सबसे प्यारी इमारत है। किसी ने कहा, ये हमारे दिलों की रोशनी बनेगी। जब मस्जिद मुकम्मल हुई तो कुबा का माहौल ही बदल गया। लोग सुबह सुबह वहीं जमा होने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं नमाज पढ़ाते, सहाबा पीछे सफ़ें बनाते। हर नमाज के बाद लोग कुछ देर वहीं बैठते। कोई कुरान पढ़ता, कोई दुआ करता, कोई खामोशी से अल्लाह को याद करता। उस जगह में ऐसा सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लोग एक दूसरे से कहते, मुझे तो यकीन नहीं होता, हमने अल्लाह का घर अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन कुबा में रहे और वहीं नमाज अदा करते रहे।
उस मस्जिद ने पूरे इलाके को जोड़ दिया। लोग जो पहले अलग अलग रहते थे अब एक सफ में खड़े होते थे। अमीर गरीब, बुजुर्ग जवान, सब बराबर। कुबा की मस्जिद सिर्फ ईंट और मिट्टी की इमारत नहीं बनी, बल्कि वो जगह बन गई जहां से इस्लामी जिंदगी की शुरुआत हुई। वहां से लोग जब उठते तो उनके दिलों में नया नूर, नई ताकत और नया यकीन होता था। कुछ दिन बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना की तरफ रवाना हुए तो हर दिल धड़क रहा था। मदीना वाले रोज सुबह शहर के बाहर निकलकर इंतजार करते थे। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता, अम्मी, आज अल्लाह के प्यारे रसूल आएंगे क्या? इंशाल्लाह बेटा, आज जरूर आएंगे। वो देखो, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। जब ऊंटनी मदीना की हद में दाखिल हुई तो हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीना वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इस्तकबाल किया कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बच्चे छतों पर चढ़ गए, औरतें दफ बजाने लगीं और हर जुबान पर एक ही तराना था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारी आंखों की रोशनी पूरी हो गई। आपने फरमाया, अंसार मेरे दिल के करीब हैं। लोग अपने घर, अपना माल, अपनी जान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। एक नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर आपका है। आपने मुस्कुराकर दुआ दी। हर दिल मोहब्बत से भर गया था। कोई कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ ठहरिए। कोई कहता, हमारे घर में जगह है। कोई कहता, हम आपकी खिदमत करेंगे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाते, ऊंटनी को छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहीं मेरा ठिकाना होगा। आखिर ऊंटनी एक खुली जगह पर बैठ गई। लोगों ने एक दूसरे को देखकर कहा, यही वो जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी से उस मुबारक सरजमीन पर तशरीफ लाए जो अनगिनत लोगों की धड़कन है। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में शुक्र। उन्हें यकीन हो गया कि आज से उनका शहर सिर्फ शहर नहीं रहेगा, बल्कि उम्मत का मरकज बनेगा। ये सिर्फ मेहमान की आमद नहीं थी, बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी थी। मदीना की गलियों में उस दिन नूर ही नूर था। लोग कहते थे, आज से हमारे शहर की तकदीर बदल गई। इस तरह हिजरत का सफर अपने अंजाम तक पहुंचा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना के रहनुमा बन चुके थे। यहाँ से इस्लाम सिर्फ दीन नहीं, बल्कि पूरा निजाम बनकर उभरा। हर घर में कुरान की आवाज, हर दिल में अल्लाह की याद और हर चेहरे पर सुकून दिखाई देता था। लोग एक दूसरे से कहते, आज हमें असली जिंदगी मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, भाईचारा और इंसाफ का पैगाम दिया। हिजरत ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह के लिए छोड़ा गया घर कभी जाया नहीं जाता, बल्कि वही घर पूरी इंसानियत के लिए रहमत का जरिया बन जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम मदीना में पड़े तो शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जिस जगह को यसरिब कहा जाता था, अब वही जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मदीना बन गई थी। गलियों में एक अजीब सी रौनक और सुकून उतर आया था। लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलते, एक दूसरे से मिलते और कहते, आज अल्लाह के रसूल का दीदार किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के दीदार से ही सुबह की शुरुआत करता हूँ। अंसार के दिल खुशी से भरे हुए थे। मुहाजिर जो मक्का से सब कुछ छोड़कर आए थे, अब उन्हें ठिकाना मिल चुका था। एक अंसारी अपने दोस्त से बोला, हमारे घर में जो कुछ है वो सब आपका है, आप हमारे भाई हैं। अल्लाह तुम्हें खुशियां और कामयाबियां दिखाए। मस्जिद के आसपास लोग जमा रहते थे। कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करता, कोई उनकी बातों को सुनता। मगर मदीना में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, यहाँ यहूदी कबीले भी रहते थे, अपने किलों और बाजारों के साथ, और मुशरिकीन भी थे जो अब तक बुतों की इबादत करते थे।
हर तबका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को गौर से देख रहा था। कोई कहता, मुझे लगता है अब इस शहर का निजाम बदलेगा। हाँ, और अब ताकत का मरकज भी बदल गया है। हवा में एक तरफ उम्मीद थी, दूसरी तरफ बेचैनी। मुहाजिर और अंसार के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया गया। एक दिन एक अंसारी ने अपने मुहाजिर भाई से कहा, मेरा घर तुम्हारा घर है, मेरा माल तुम्हारा माल है। मुहाजिर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सिर्फ काम बता दो। ये मंजर देखकर मदीना के दूसरे लोग हैरान थे। यहूदी कबीले दूर से ये सब देखते और आपस में कहते, ये लोग तो एक दूसरे पर जान कुर्बान कर रहे हैं। एक यहूदी सरदार ने कहा, इनके रहनुमा बहुत असरदार हैं। मुशरिकीन भी बाजारों में बात करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोग बदल गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तबके से हुस्न सुलूक करते थे, कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ इंसाफ और अदब का मामला किया जाता था। एक दिन बाजार में किसी ने कहा, हमने ऐसा रहनुमा पहले नहीं देखा। लोग महसूस करने लगे थे कि अब मदीना सिर्फ कबीलाई शहर नहीं रहा, बल्कि एक नई उम्मत का मरकज बन रहा है। मदीना में यहूदी कबीले अपनी जगह मजबूती से कायम थे। बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा अपने किलों में रहते थे और तिजारत पर उनका अच्छा असर था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी। एक दिन बनु नजीर के दो आदमी आपस में बोले, ये वही नबी तो नहीं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है? निशानियां तो वही हैं, मगर अगर हमने मान लिया तो हमारी सरदारी चली जाएगी। इस तरह दिल पहचान रहा था, मगर जबान इनकार कर रही थी। बाजार में यहूदी सौदा बेचते हुए मुसलमानों को देखते और कहते, इन लोगों की सच्चाई अलग है। मुहाजिर जब मेहनत से काम करते तो लोग हैरान होते। यहूदी और मुशरिक दोनों महसूस कर रहे थे कि मदीना का माहौल बदल रहा है। पहले हर कबीला अपनी ताकत दिखाता था, अब लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। शहर में नई सोच पैदा हो रही थी, इंसाफ, बराबरी और जवाबदेही की सोच। मुशरिकीन अब भी अपने बुतों से दिल लगाए हुए थे। वो कहते थे, हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ेंगे, मगर उनके बच्चे अब मुसलमानों के बच्चों के साथ खेलते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते। एक बच्चा घर जाकर अपनी माँ से कहता, अम्मी, वो अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी बातें करते हैं। आज मैंने उनकी बातें सुनी। बेटे, उनके ज्यादा करीब मत जाना, अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मुश्किल हो जाएगी। मगर दिलों पर असर हो चुका था। बाजारों में मुशरिकीन आपस में कहते, मोहम्मद हमारे शहर को बदल रहे हैं। कुछ डरते थे, कुछ गुस्सा करते थे, मगर खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसार और मुहाजिर दोनों खड़े थे। मदीना में अब ताकत जुल्म की नहीं, बल्कि अखलाक और इंसाफ की बन रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हर तबके के लिए एक निज़ाम बनाया। लोग अपने झगड़े लेकर आते। एक दिन एक मुसलमान और एक यहूदी में सौदे पर तकरार हो गई। दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने दोनों की बात सुनी। यहूदी ने कहा, यह आदमी मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मुसलमान बोला, मैंने हक से बात की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को गौर से देखा और फैसला किया। यहूदी हैरान रह गया और बोला, यह फैसला बिल्कुल इंसाफ पर है। लोग आपस में कहने लगे, ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरे शहर के रहनुमा हैं। इससे मदीना में अमन और भरोसा और मजबूत हो गया। लोग समझने लगे कि यहाँ अब हर शख्स का हक महफूज है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मदीना में अब मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं रही थी, बल्कि पूरे शहर का मरकज बन चुकी थी। सुबह होते ही लोग वहां जमा होते, कोई नमाज पढ़ता, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें गौर से सुनता। एक दिन एक अंसारी बुजुर्ग ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पड़ोसी हमसे बद अखलाकी करते हैं। आपने उन्हें सब्र और हुस्न सुलूक की नसीहत दी। पास बैठे एक नौजवान ने कहा, अगर हम अच्छा करेंगे तो वो भी बदलेंगे। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मस्जिद में मुहाजिर और अंसार साथ बैठते, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। यही मंजर देखकर बाहर से आने वाले लोग कहते, यहाँ तो सब बराबर हैं।
यहूदी भी कभी कभी दूर से ये जमात देखते। एक यहूदी ने अपने साथी से कहा, लोगों की इबादत में अजीब सा सुकून दिखता है। हाँ, और इनके रहनुमा भी सबको साथ जोड़ते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मुशरिकीन भी बाजारों में सुनते थे कि मस्जिद में सिर्फ दीन की बात नहीं बल्कि इंसाफ और अमन की बातें होती हैं। लोग महसूस करने लगे थे कि ये जगह सिर्फ ईंट और मिट्टी की नहीं बल्कि दिलों की तामीर कर रही है। हर दिन कोई नया शख्स इस माहौल से मुतस्सिर होकर सोचता, अगर ये दीन ऐसा है तो इसमें जरूर सच्चाई होगी। धीरे धीरे मदीना एक ऐसे शहर में बदल रहा था जहां अलग अलग मजहब और कौमें रहते हुए भी एक निजाम के तहत जी रहे थे। मुसलमानों में भाईचारा था, यहूदियों में इल्म और तिजारत, मुशरिकीन में पुरानी रस्में, और इन सब के बीच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और इंसाफ का मरकज बने हुए थे। एक दिन बाजार में एक आदमी बोला, पहले यहाँ हर कबीला अपनी ताकत दिखाता था, अब हर कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है। दूसरे ने कहा, क्योंकि अब यहाँ फैसला तलवार से नहीं इंसाफ से होता है। मदीना की गलियों में अब झगड़े कम हो गए थे और बातचीत ज्यादा। लोग एक दूसरे से कहते, ये शहर हम सबका है, हमें मिलकर तिजारत करनी चाहिए जिससे हम सबकी तरक्की होगी। ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मुमकिन हुआ था। आपने किसी पर जोर नहीं डाला मगर अपने अखलाक से दिल जीत लिए। इस तरह मदीना सिर्फ शहर नहीं रहा बल्कि उम्मत की बुनियाद बन गया। ऐसा शहर जहां हर शख्स अपने आप को महफूज और मुकद्दर समझने लगा। इसी दौर में जब मदीना का माहौल इस्तेहकाम पकड़ चुका था और मस्जिद समाज का मरकज बन चुकी थी, तब वही कदीम अरबी महीना रमजान एक नई शान के साथ सामने आने वाला था। अब वो महज कैलेंडर का महीना नहीं रहने वाला था बल्कि एक मुकम्मल रूहानी निजाम का हिस्सा बनने जा रहा था जो मदीना की इस इस्लामी रियासत को अंदर से मजबूत कर दे। रमजान का लफ्ज अरबी असल रम्ज या रमजा से निकला माना जाता है, जिसका मतलब शिद्दत की गर्मी, झुलसा देने वाली तपिश या जमीन का इस कदर गर्म हो जाना है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाए। अरब के लुगवी माआखिज में बयान किया गया है कि रमजतिल अर्द उस वक्त कहा जाता था जब जमीन धूप की शिद्दत से तमतमा उठे और पैरों को जलाने लगे। अरब के सहरा नशीन लोग मौसम की कैफियत को बड़ी बारीकी से महसूस करते थे। एक बुजुर्ग अरब अपने बेटे से कहा करता था, जब जमीन सांस लेती हुई महसूस हो और रेत हाथ को जला दे तो समझो रम्ज का मौसम है। इसी बुनियाद पर रमजान उस महीने को कहा गया जो सख्त गर्मी के मौसम में पड़ा। कदीम अरब में महीनों के नाम अक्सर मौसमी हालात के एतबार से रखे जाते थे। जब महीनों की तस्मिया की गई, उस दौर में ये महीना गर्मी की इंतहा पर आया, इसीलिए इसका नाम रमजान रख दिया गया। बाद में चांद के हिसाब से महीनों का दौर बदलता रहा और रमजान कभी सर्दी, कभी बहार, कभी पतझड़ में आने लगा, मगर उसका नाम अपनी असल सूरत में कायम रहा। एक शख्स ने दूसरे से पूछा, अगर अब ये हर मौसम में आता है तो नाम क्यों नहीं बदला? जवाब मिला, नाम उसकी तारीख है और तारीख को बदला नहीं जाता। इस तरह रमजान का नाम किसी शख्स, वाक़े या जंग से मंसूब नहीं बल्कि लुगत और मौसमी कैफियत से वाबस्ता है। इस्लाम ने इसी नाम को बरकरार रखा मगर उसे एक नई रूहानी रोशनी अता की। अरब के कदीम कबाइल चांद के हिसाब से साल का तय्युन करते थे। अरे वो देखो नया चांद। 12 महीनों का निजाम इस्लाम से पहले भी पूरी तरह मौजूद था। रमजान भी उन्हीं महीनों में शामिल था, जैसे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल और दूसरे महीने। उस जमाने में लोग सितारों, चांद और मौसम की निशानियों से वक्त पहचानते थे। एक नौजवान ने अपने बाप से पूछा, हम साल का हिसाब कैसे रखते हैं? उसने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, जब चांद पूरा चक्कर लगा ले तो साल मुकम्मल होता है। अलबत्ता उस दौर में कभी कभी नसी के जरिए महीनों को आगे पीछे भी कर दिया जाता था ताकि जंगी या तिजारती मफादात पूरे हों, यानी अगर किसी महीने में जंग मुनासिब न होती तो उसे बदल दिया जाता। रमजान उस वक्त भी एक जाना पहचाना महीना था मगर उसकी हैसियत महज कैलेंडर का हिस्सा होने तक महदूद थी। उसमें कोई मुकम्मल और मुंतजिम इबादती निजाम आम अरब समाज में मौजूद न था। हाँ, कुछ अफराद जो दीन इब्राहिमी की बची खुची तालीमात से मुतासिर थे वो इस महीने में तन्हाई इख्तियार करते या कुछ इबादत करते थे, मगर ये आम रवायत न थी। ज्यादातर कबाइल अपनी माशी सरगर्मियों, तिजारत, सफर और कभी कभी जंग की तैयारी में मशगूल रहते थे। रमजान उस दौर में तारीख का हिस्सा था, रूहानी निजाम का नहीं। इस्लाम से पहले मक्का और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में
रमजान का महीना किसी खास रोजे या मुकम्मल इबादत के तौर पर मशहूर नहीं था। कुरैश और दूसरे कबाइल अपने अपने बुतों की पूजा में मशगूल रहते, मेले लगते, बाजार आबाद होते और तिजारती काफिले शाम और यमन की तरफ रवाना किए जाते। रमजान का महीना भी उन्हीं आम महीनों की तरह गुजरता था। एक ताजिर दूसरे से कहता, काफिला तैयार करो, ये मौसम मुनासिब है। दूसरा जवाब देता, हाँ, महीने की परवाह मत करो, सौदा अहम है। कुछ अशहुरे हरम में जंग से परहेज किया जाता था, मगर रमजान उन 4 हराम महीनों में शामिल न था, इसलिए उसमें जंग भी हो सकती थी और कारोबारी सरगर्मियां भी जारी रहती थीं। समाज की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी। हाँ, ये बयान किया जाता है कि कुछ लोग, खास तौर पर जो हनीफ मिजाज रखते थे और बुत परस्ती से नफरत करते थे, वो गारे हिरा जैसी जगहों पर जाकर तफक्कुर और तम्मुल में वक्त गुजारते थे। एक शख्स ने ऐसे ही एक मुतफक्किर से पूछा, तुम शहर से दूर क्यों रहते हो? उसने जवाब दिया, दिल को सुकून तलाश है। मगर ये उनकी शख्सी कवाइद थीं, पूरे समाज का रिवाज नहीं। रमजान का नाम उस वक्त भी मौजूद था, मगर उसका रूहानी निजाम अभी जाहिर नहीं हुआ था। वो एक तारीखी महीना था, मगर इबादत की मुकम्मल पहचान अभी उससे जुड़ी नहीं थी। लुगवी एतबार से रमजान का एक मानी बाद में ये भी बयान किया गया कि ये गुनाहों को जलाने वाला महीना है, मगर ये तशरीह इस्लामी दौर में सामने आई जब रोजा फर्ज हुआ और इस महीने को तज़किया नफ्स और मगफिरत का जरिया करार दिया गया। नाम की असल बुनियाद फिर भी वही गर्मी की शिद्दत थी। अरब में जब महीनों के नाम तय किए गए तो वो उस वक्त के मौसमी हालात के मुताबिक थे। रमजान गर्मियों में आया, शाव्वाल ऊँटनी के दूध सूखने के मौसम से मंसूब हुआ और जिलहिज्जा हज के अरकान से वाबस्ता रहा। हर महीने का नाम किसी कैफियत या अमल से ताल्लुक रखता था। एक बूढ़ा अरब अपने पोते को समझाता, बेटे तुम्हें पता है, हर नाम के पीछे एक वजह होती है। तो रमजान की वजह क्या है? जब रेत जलती थी और हवा में सख्ती होती थी, तब इस महीने का नाम पड़ा, जो आज तक वैसा ही है। बाद के दौर में जब इस्लाम आया और रोजे का हुक्म नाजिल हुआ तो लोगों ने उसी लुगवी मानी में एक रूहानी तशबीह देखी। जैसे गर्मी जमीन को झुलसा देती है, वैसे ही रोजा इंसान के गुनाहों को जला देता है। मगर ये मफहूम इस्लामी तालीमात के बाद समझ में आया। असल तस्मिया का ताल्लुक फिर भी मौसमी शिद्दत से ही था। इस्लाम से पहले अरब समाज में इबादत का निजाम बिखरा हुआ था। कुछ लोग कभी कभार रोजे जैसी सूरत इख्तियार करते, मगर वो किसी मुकर्रर महीने से मंसूब न थी। अहले किताब यानी यहूदी और नसारा अपने अपने तौर पर रोजा रखते थे और अरबों को उनकी कुछ रिवायतों का इल्म भी था। एक अरब ताजिर ने एक यहूदी आलिम से पूछा, खाना क्यों नहीं खाते दिन भर? क्या कोई बीमारी है? नहीं, ये हमारे दीन का हुक्म है। भूखा रहने से खुदा हमारी बात सुनता है। मगर अरब समाज में ऐसी कोई मुकम्मल और आम रवायत मौजूद न थी जो रमजान से वाबस्ता हो। जब इस्लाम ने रोजा फर्ज किया और उसे रमजान में मुकर्रर किया तो ये एक बुनियादी तब्दीली थी। अब साल का एक महीना मुकम्मल तौर पर इबादत, सब्र और तरबियत के लिए मुकर्रर हो गया। एक नौजवान ने कहा, पूरे महीने अपनी ख्वाहिश रोकना आसान नहीं। जवाब आया, मगर यही तो तालीम है। इस तय्युन ने रमजान को साल के बाकी महीनों से जुदा कर दिया। जो महीना पहले मौसम की शिद्दत से पहचाना जाता था, अब रूहानी शिद्दत और अल्लाह से ताल्लुक की वजह से पहचाना जाने लगा। इस्लाम से पहले अरब में मौजूद यहूदी कबीलों के यहाँ रोजा एक मुकर्रर मजहबी अमल था जो उनकी किताब और शरीयत से मंसूब था। वो लोग सुबह तुलुए फजर से पहले कोई खास सहरी जैसा इंतजाम नहीं करते थे, बल्कि रात को जब सो गए तो फिर अगली शाम तक खाना पीना छोड़ देते। उनके यहाँ असल पाबंदी सुबह के उजाले से शुरू होकर गुरूबी आफताब तक रहती। यहूदियों में रोजे की शुरुआत उनकी कौमी तारीख और तौरेती तालीमात से जुड़ी हुई थी। उनकी किताबों में नफस को अजीज करना और गुनाहों पर नदामत का इजहार करने का जिक्र मिलता है, जिसे वो रोजे की शक्ल में अदा करते थे। रिवायत के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पर मुनाजात के लिए गए और बनी इजराइल से गलती सरजद हुई तो बाद में तौबा और इस्तिगफार का एक निजाम कायम किया गया। इसी सिलसिले में यौम कफ़ारा यानी गुनाहों की माफी का दिन मुकर्रर हुआ, जिसमें पूरा कौम रोजा रखती। एक आलिम बनी इजराइल को खिताब करके कहता, आज तुम अपने नफ्स को झुकाओ ताकि रब तुम पर रहमत करे। एक नौजवान पूछता, क्या भूखा रहना ही काफी है? वो जवाब देता, जब तक दिल न टूटे और आंख न भीगे रोजा मुकम्मल नहीं होता। यूं रोजा उनके यहाँ सिर्फ जिस्मानी परहेज नहीं बल्कि कौम तौबा का इजहार था।
जब कभी कौम पर मुसीबत आती, जैसे क़हत, जंग या गिरफ्तारी, तो उनके अंबिया या बुजुर्ग रोजे का ऐलान करते। लोग खाना पीना छोड़ देते, इबादत गाहों में जमा होते और अपने आमाल पर गौर करते। इस तरह रोजे की इब्तिदा उनके यहाँ एक इलाही हिदायत और कौमी तौबा की रिवायत से हुई, जो बाद में मुकर्रर अय्याम और सालाना मौक़ों की सूरत में जारी रही। इसके अलावा उनकी तारीख में ऐसे वाक़यात भी दर्ज हैं जब किसी बड़े हादसे या तबाही के बाद रोजे को यादगार और इबरत के तौर पर कायम रखा गया। मिसाल के तौर पर जब किसी शहर की तबाही हुई या दुश्मनों के हाथों शिकस्त का सामना हुआ, तो उनके रहनुमा कहते, हम अपने आमाल की इस्लाह के लिए रोजा रखेंगे। एक बुजुर्ग अपने बेटे से कहता, हमारे बुजुर्गों ने मुसीबत के दिन भूखे रहकर दुआ की थी, आज हम भी वही करेंगे। बेटा पूछता, क्या इससे हालात बदलेंगे? जवाब मिलता, जब कौम अपने रब की तरफ रुजू करती है तब रहमत के दर खुलते हैं। यूं रोजा उनके यहाँ दो बुनियादों पर कायम हुआ, एक शरीयती हुक्म के तौर पर और दूसरा कौमी हादसों की याद में तौबा के अमल के तौर पर। वक्त के साथ ये अमल उनके मजहबी निज़ाम का हिस्सा बन गया। मुकर्रर दिन, मुकर्रर दुआएं और सुबह से शाम तक सख्त परहेज। एक यहूदी आलिम ने अपने शागिर्द से कहा, आज रोजा है, सूरज ढलने तक कुछ नहीं खाना और साफ रहना, जिससे हमारी कौम की मुश्किलात दूर होंगी। क्या पानी भी नहीं पी सकते हैं? नहीं, आज हम अपने रब के सामने आज़ैज़ी इख्तियार करेंगे और उसको अपने अमल से राजी करेंगे। उनका मशहूर रोजा यौम कफ़ारा यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार का दिन था, जिसमें वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए भूखे रहते, इबादत करते और काम काज तक छोड़ देते। उस दिन बाजारों में सुकून होता, लोग इकट्ठा होकर दुआएं पढ़ते और तिलावत करते। एक बुजुर्ग अपने बेटे से कहता, आज का रोजा हमारे गुनाहों की माफी के लिए है, दिल भी झुकाना। यानी उनके रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि नफ्स को तोड़ना और तौबा की हालत पैदा करना था। वो दिन भर इबादत, तिलावत और गिरियावजारी में गुजारते और शाम को गुरूब के बाद रोजा खोलते। यहूदी कबीलों में कुछ और अय्याम भी थे जिनमें वो रोजा रखते, जैसे किसी कौमी मुसीबत या पुराने हादसे की याद में। जब कोई खास तारीख आती तो वो खाना पीना छोड़ देते और अपने बच्चों को भी बताते कि ये दिन हमारे लिए इबरत का है। एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, आज हम इसलिए भूखे हैं कि हमारे बुजुर्गों पर आजमाइश आई थी। बेटी ने पूछा, क्या अल्लाह हमें देख रहा है? माँ ने जवाब दिया, हाँ, और हम उससे रहमत की उम्मीद रखते हैं। उनके रोजे में दिन भर की सख्ती होती। कुछ लोग नहाने धोने, खुशबू लगाने या आराम करने से भी परहेज करते। वो अपने कपड़ों में सादगी इख्तियार करते और कभी कभी मातमी कैफियत में बैठते। उनके यहाँ रोजा एक मुकम्मल मजहबी शूर के साथ जुड़ा था, मगर सहरी जैसा अलग इंतजाम मौजूद न था। रात का खाना ही आखिरी ग़िज़ा होता, फिर अगली शाम तक सख्त परहेज। यूं उस दौर में यहूद का रोजा एक मुकर्रर शरीयती अमल था, जो तौबा, याद माजी और रूहानी तज़किया के लिए रखा जाता था, और जिसमें सुबह से पहले किसी खास सहरी की रस्म शामिल न थी। इस्लाम से पहले अरब के इर्द गिर्द और शाम, मिस्र और नजरान जैसे इलाकों में रहने वाले नसारा यानी ईसाइयों के यहाँ रोजा एक कदीम मजहबी रियाजत के तौर पर मौजूद था। वो अपने मजहबी कैलेंडर के मुताबिक मुकर्रर अय्याम में खाना पीना छोड़ देते थे। खास तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की याद, तौबा और रूहानी पाकीज़गी के लिए वो लंबे अरसे का परहेज करते। कुछ इलाकों में 40 दिन तक मुकर्रर तौर पर परहेज किया जाता, जिसे वो इम्तिहान और सब्र की मश्क समझते थे। एक राहिब ने अपने मुरीद से कहा, हम जिस्म की ख्वाहिश कम करते हैं ताकि रूह को क़ुव्वत मिले। क्या सिर्फ भूखा रहना और जिस्म को तकलीफ देना काफी है? नहीं, दिल को भी गुनाह से रोकना रोजा है, और इसके लिए नियत भी साफ होनी चाहिए, तभी ये कबूल होगा। उनके यहाँ रोजा सिर्फ दिन भर न खाने का नाम नहीं था, बल्कि कई दफा गोश्त, दूध और लजीज ग़िज़ाओं से भी मुकम्मल परहेज किया जाता। कुछ लोग सुबह से शाम तक कुछ न खाते, कुछ सिर्फ एक वक्त सादा खाना लेते। गिरजा घरों में जमा होकर दुआ, जिक्र और तिलावत की जाती। बाज राहिब तन्हाई इख्तियार करते और कई कई दिन सख्त रियाजत में गुजार देते। यूं इस्लाम से पहले ईसाइयों के यहाँ रोजा रूहानी तज़किया, तौबा और ईसा अलैहिस्सलाम की याद से जुड़ा हुआ एक अहम अमल था। इसके अलावा ईसाई अलग अलग मौक़ों पर भी रोजा रखते थे, जैसे किसी बड़ी मुसीबत, क़हत या जंग के वक्त। जब कौम पर आफत आती तो उनके पेशवा ऐलान करते, हम रोजा रखकर दुआ करेंगे।
लोग खाना पीना छोड़ देते और गिरजा घरों में जमा होकर इस्तिगासा करते। एक औरत ने अपने बेटे से कहा, आज हम इसलिए भूखे हैं कि रब हम पर रहम करे। बेटा बोला, क्या वो हमारी आवाज सुनेगा? उसने जवाब दिया, जब बंदा आजिज़ी करता है रहमत नाजिल होती है। कुछ रोजे शुक्राने के तौर पर भी रखे जाते, जब कोई नेमत मिलती या खतरा टल जाता। उनके यहाँ हफ्ते के कुछ दिन, खास तौर पर बुध या जुमा के आसपास भी परहेज की रिवायत पाई जाती थी, जिसमें वो सादा खाना खाते या कुछ चीजों से बाज रहते। राहिबों और आबिदों के लिए तो रोजा जिंदगी का हिस्सा था। वो दुनियावी लज्जतों से दूर रहने को कुर्बे इलाही का जरिया समझते थे। यूं इस्लाम से पहले ईसाइयों में रोजा मुकर्रर मौकों, रूहानी रियाजत, तौबा और इम्तिहान सब्र के तौर पर मौजूद था, जो उनकी मजहबी जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता था। मदीना मुनव्वरा में रात का वक्त था। गलियों में गहरी खामोश थी, जैसे शहर सुकून की चादर ओढ़े सो रहा हो। खजूर के दरख्तों की परछाइयां मिट्टी की दीवारों पर ठहरी हुई थीं और आसमान सितारों से जगमगा रहा था। मगर उस सुकून के पीछे आलम बाला में एक अजीम अम्र तय हो चुका था। ये 2 हिजरी का दौर था, जब इस्लामी समाज मदीना में अपनी बुनियादें मजबूत कर चुका था और अहकाम इलाही तदरीज के साथ नाजिल हो रहे थे। उसी साल के माह शाबान की एक रात एक ऐसा पैगाम उतरने वाला था जो उम्मत की इबादती जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, जो वही इलाही लेकर अंबिया के पास आते रहे थे, अब एक नए हुक्म के साथ जमीन की तरफ तशरीफ लाने वाले थे। रात की तन्हाई में जब इंसानी आंखें सोई थीं, इलाही रहमत का दर खुल रहा था। मदीना की सादा बस्तियों के ऊपर वही का नूर उतरने वाला था। ये कोई मामूली हिदायत न थी, बल्कि एक मुकम्मल इबादत की फर्जियत का ऐलान था। 2 हिजरी के उसी मकसद लम्हे में माह शाबान के दौरान रोजे का हुक्म नाजिल होने वाला था। ऐसा हुक्म जो रमजान को सब्र, तकवा और कुरान के साथ हमेशा के लिए जोड़ देगा। फिर वही नाजिल हुई और कुरान की ये अजीम आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार यानी तकवा वाले बन जाओ। इस आयत में साफ ऐलान कर दिया गया कि अब रोजा तुम पर लिख दिया गया है, जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर लिखा गया था, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। कुतिबा का लफ्ज इस बात की दलील था कि ये महज मशविरा या नफल इबादत नहीं, बल्कि लाजिमी हुक्म है। इसके बाद आयतों में ये भी वाजिह किया गया कि ये रोजे अय्यामन मदूदात यानी गिने चुने दिनों में होंगे। फिर बताया गया कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हिदायत और फुरकान के तौर पर। इस तरह रमजान की पहचान मुकम्मल तौर पर रोजे के साथ जोड़ दी गई। जो शख्स इस महीने को पाए उस पर रोजा लाजिम किया गया, और जो बीमार या मुसाफिर हो उसे बाद में गिनती पूरी करने की इजाजत दी गई। यूं शाबान के महीने में वही के जरिए ये अहम और बुनियादी इबादत उम्मत पर फर्ज कर दी गई और रमजान की हैसियत हमेशा के लिए बदल गई। ये हुक्म अचानक सख्ती के तौर पर नहीं आया, बल्कि उसके अंदर रहमत और आसानी भी शामिल थी। आयतों में साफ तौर पर फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। इससे मालूम हुआ कि रोजे का मकसद महज भूखा प्यासा रखना नहीं, बल्कि रूहानी तरबियत और तकवा पैदा करना है। रमजान को इसलिए चुना गया कि यही वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, और कुरान हिदायत का सरचश्मा है। इस तरह रोजा और कुरान दोनों को एक ही महीने में जमा कर दिया गया, ताकि बंदा जिस्मानी परहेज के साथ रूहानी गिज़ा भी हासिल करे। आयत में यह भी बयान हुआ कि पहले अगर कोई शख्स रोजा न रख सके तो फिदिया दे सकता था, मगर बाद में मुकम्मल पाबंदी वाजिह कर दी गई कि जो तंदुरुस्त और मुकीम हो उस पर रोजा लाजिम है। इस तदरीज से मालूम होता है कि शरीयत ने इंसानी हालत को सामने रखकर अहकाम नाजिल किए। शाबान 2 हिजरी का ये वाक़या इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ था, क्योंकि इसी से रमजान का मुक़द्दस महीना उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़र्ज रोज़ों का महीना बन गया। अब ये इबादत हर साल दोहराई जानी थी और उम्मत की रूहानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा बनने वाली थी। उस सुबह भी मदीना की फिजा में वही सुकून था जो हर रोज फज्र के बाद हुआ करता था। मस्जिद नबवी की कच्ची दीवारों और खजूर के तनों पर टिके सुतूनों के साये में सहाबा किराम धीरे धीरे तशरीफ ला रहे थे। किसी को खबर न थी कि आज का दिन उम्मत की तारीख में एक नया बाब खोलने वाला है। कोई वुज़ू से फारिग होकर हल्के में बैठ रहा था, कोई तिलावत में मशगूल था, कोई खामोशी से तफक्कुर में डूबा था। मिट्टी की सादा जमीन, खजूर की डालियों की छत और दिलों में अजीब सी रोशनी
यही उस मस्जिद की शान थी। सहाबा किराम का मामूल था कि जब भी कोई नई वही नाजिल होती वो बेसब्री से इंतजार करते कि आज क्या हिदायत आएगी। मगर उस सुबह आम सी लगने वाली घड़ियों में उन्हें अंदाजा न था कि इबादत का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मस्जिद भर चुकी थी, हल्का कायम था, निगाहें इंतजार में थीं। फिर वही की तिलावत शुरू हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से अल्फाज निकले जो पूरी मस्जिद में गूंज गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और जैसे ही कुतिबा का लफ्ज़ आया, सहाबा किराम ने महसूस किया कि ये महज नसीहत नहीं बल्कि फ़र्ज हुक्म है। उस लम्हे मस्जिद की फिजा बदल गई, खामोशी और गहराई बढ़ गई। हर दिल समझ रहा था कि अब जिंदगी के निज़ाम में एक नई इबादत शामिल हो रही है। रमज़ान के रोज़े जो पूरे महीने पर मुहित होंगे। वही की तिलावत मुकम्मल हुई तो मस्जिद में बैठी जमात गौर फिक्र में डूब गई। सहाबा किराम जानते थे कि जब कोई हुक्म नाजिल होता है तो वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब उन्हें बताया गया कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ उसी को रोज़ों के लिए मुकर्रर किया गया है। जो इस महीने को पाए उस पर रोज़ा लाजिम है। जो बीमार या मुसाफिर हो उसे रुख्सत है कि बाद में गिनती पूरी कर ले। मस्जिद नबवी उस वक्त महज इबादत गाह नहीं बल्कि तालीम और तरबियत का मरकज थी। सहाबा किराम पूरी तवज्जो से सुन रहे थे कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं बल्कि तकवा की तरफ सफ़र है। तुलुए फज्र से गुरूबे आफताब तक इमसाक रहेगा और शाम को इफ्तार, रात को खाने पीने की इजाज़त होगी, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी जाहिर हो जाए। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि अल्लाह आसानी चाहता है, तंगी नहीं। सहाबा किराम के दिलों में एक अजीब इस्तिराब और सुकून साथ साथ था। इस्तिराब इस नई जिम्मेदारी का और सुकून इस यकीन का कि ये हुक्म रहमत है। वो उस दौर के सादा हालात में जीते थे। गर्मी, सफर, मेहनत सब कुछ रोजमर्रा का हिस्सा था। मगर अब एक पूरा महीना सब्र, इबादत और नफ्स की तरबियत के लिए मुकर्रर हो चुका था। उस दिन मस्जिद की मिट्टी भी गवाह थी कि एक नई इबादत उम्मत को अता हुई है। सहाबा किराम ने उसी वक्त से अपनी जिंदगी को इस हुक्म के मुताबिक ढालने का अज़्म कर लिया। कोई अपने दिल में हिसाब लगा रहा था कि आने वाले रमज़ान में दिन कितने लंबे होंगे। कोई सोच रहा था कि तिलावत और क़ियाम में कैसे इजाफा किया जाए। मगर किसी के लहजे में शिकायत न थी। जो कुछ था तस्लीम और रजामंदी थी। मस्जिद नबवी में रोज़े का तरीका बारीकी से समझाया गया। कब से इमसाक होगा, कब इफ्तार, किन हालात में रुख्सत है और किन हालात में पाबंदी। इस तालीम का अंदाज ऐसा था कि हर सहाबी को अपना रास्ता साफ नजर आने लगा। वो जानते थे कि ये महीना कुरान से जुड़ा है, इसीलिए तिलावत और तदब्बुर भी इसका हिस्सा होगा। यूं उस सुबह जो आम सी लग रही थी, उम्मत की तारीख में एक अजीम तगय्युर आया। सहाबा किराम को रोजे की फर्जियत का इल्म सीधे वही की तिलावत और मस्जिद के ऐलान से हुआ और उसी लम्हे से रमज़ान उनकी जिंदगी का मुकद्दस और मुकर्रर महीना बन गया। रमज़ान के रोज़ों को मुकर्रर दिनों से जोड़ने का निज़ाम इलाही रहनुमाई के साथ वाज़ेह किया गया। कुरान में फरमाया गया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जो इस महीने को पाए उस पर रोज़ा लाजिम है। मगर ये सवाल बाकी था कि महीने की शुरुआत और इख्तिताम कैसे तय होगा। अरब समाज पहले से कमरी निज़ाम पर चलता था। उनके महीने चांद के हिसाब से होते थे, न कि शमसी साल के मुताबिक। यहाँ शमसी साल का मतलब है सूरज के हिसाब से चलने वाला साल। इसी मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखते हुए ये हुक्म दिया गया कि रमज़ान का आगाज चांद देखने से होगा, यानी जब शाबान का चांद मुकम्मल होकर ख़त्म हो और नया हिलाल नजर आए तो रमज़ान शुरू समझा जाएगा। अगर 29वीं तारीख की शाम को चांद दिखाई दे जाए तो महीना 29 दिन का होगा, और अगर नजर न आए तो शाबान के 30 दिन पूरे किए जाएंगे, फिर रमज़ान शुरू होगा। इस तरह रोज़ों की तादाद पहले से तयशुदा शमसी तारीखों पर नहीं रखी गई, बल्कि कुदरती निशानी यानी चांद के साथ जोड़ी गई। इसमें हिकमत ये थी कि हर इलाके के लोग अपनी आंखों से या भरोसेमंद गवाही के जरिए महीने की तस्दीक करें। यूं रमज़ान का महीना न किसी मुश्किल हिसाब किताब पर मबनी रखा गया, न किसी खास तबक़े की इजारहदारी पर, बल्कि एक आम और सादा निशानी पर कायम किया गया। चांद का दिखना या पूरा 30 दिन करना, यही उस निज़ाम की बुनियाद बना जिससे हर साल रोज़ों की तादाद 29 या 30 मुकर्रर होती रही। इस निज़ाम में बड़ी बारीकी और आसानी दोनों मौजूद हैं। कमरी महीना कभी 29 दिनों का होता है और कभी 30 का, इससे ज्यादा नहीं। यही वजह है कि रमज़ान भी कभी मुकम्मल 30 रोज़ों का होता है और कभी 29 पर ख़त्म हो जाता है। 29वीं शाम को चांद देखने का एहतिमाम इसलिए रखा गया
कि लोग एहतियात और यकीन के साथ महीने का आगाज करें। अगर आसमान साफ हो और हिलाल नजर आ जाए तो अगले दिन से रोजा शुरू, और अगर गर्द बादल या किसी वजह से चांद नजर न आए तो शाबान के 30 दिन पूरे कर लिए जाएं, ताकि शक की गुंजाइश बाकी न रहे। इसी तरह रमजान के आखिरी दिनों में भी 29वीं शाम को चांद देखा जाता है। अगर हिलाल नजर आ जाए तो रमजान मुकम्मल, और अगर नजर न आए तो 30 रोजे पूरे किए जाते हैं। इस तरतीब से रोजों की गिनती कभी कम और कभी ज्यादा न होगी, बल्कि कमरी दायरे के अंदर रहेगी। इसमें इल्मी सादगी भी है और इबादती यकीन भी। कोई मुश्किल ज्योतिषी हिसाब लाजिम नहीं रखा गया, बल्कि इंसानी मुशाहिदा और गवाही को काफी समझा गया। यूं 29 या 30 दिन का ये निज़ाम एक मुकम्मल और मुतवाजिन उसूल के तौर पर कायम हुआ, जिससे हर दौर और हर इलाके में रमजान का महीना साफ, वाज़िह और अमली तौर पर तय किया जा सके। अब वो पहली रात आने वाली थी, जिस रात रमजान का चांद सहाबा किराम ने पहली मर्तबा कुछ अलग ढंग से देखना था। मदीना की फिजा में हल्की ठंडक थी, मगर दिलों में एक अजीब सी हरारत दौड़ रही थी। ये वही रमजान था जो 2 हिजरी में फर्ज किया गया था, और आज उसकी आमद का ऐलान आसमान पर उभरने वाली एक महीन सी रोशनी करने वाली थी। 29वीं शाबान की शाम ढल रही थी। सहाबा किराम की निगाहें उफुक पर जमी थीं। कोई मस्जिद नबवी के सहन में खड़ा था, कोई अपने घर की छत पर, कोई बस्ती से बाहर खुले मैदान में। सूरज गुरूब हुआ, उसकी सुर्खी धीरे धीरे धुंधली पड़ी और फिर आसमान पर नीले साए गहराने लगे। सबकी सांसें थमी हुई थीं। अचानक एक आवाज उभरी, मैंने नया चांद देख लिया। हाँ, मुझे भी नया चांद दिखाई दे रहा है। खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने गवाही कबूल फरमाई और रमजान के शुरू होने का ऐलान हुआ। उस लम्हे में जैसे हवा भी ठहर गई। आपने फरमाया कि जब तुम चांद देखो तो रोजा रखो, और जब देखो तो इफ्तार करो, और अगर बादल आ जाए तो गिनती पूरी कर लो। फिर आपने रमजान की फजीलत बयान की कि इसके आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन कायद कर दिए जाते हैं। सहाबा के दिलों में खुशी, अदब और हैबत का अजीब इज्तिमा था। उसी वक्त जब नजरें उस पतले हिलाल पर ठहरी तो आपने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। यानी, ऐ अल्लाह, इस नए चांद को हम पर अमन और ईमान के साथ तुल्लू फरमा और सलामती और इस्लाम के साथ आने वाला बना। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। ये अल्फाज गूंजे तो सहाबा ने भी अपने दिलों में वही दुआ दोहराई। अब ये चांद सिर्फ तारीख बदलने का निशान न था, बल्कि एक ऐसी इबादत की शुरुआत का ऐलान था जो पूरी उम्मत की जिंदगी का रुख मोड़ देने वाली थी। मस्जिद नबवी में उस रात एक खास रौनक उतर आई थी। सहाबा किराम छोटे छोटे हल्कों में बैठे थे, मगर हर चेहरा संजीदा और मुतवज्जह। कोई दूसरे से कह रहा था, अब हम पर रोजे फर्ज हो गए। दूसरा जवाब देता, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि तुम्हारे पास रमजान का मुबारक महीना आया है। अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं, और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आपने ये भी तालीम दी कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखेगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये अल्फाज सुनते ही महफिल पर एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हर सहाबी अपने अंदर झांक रहा हो। अब तक रोजा महज एक मालूमात थी, मगर आज से वो अमल बनने जा रहा था। कुछ सहाबा ने उसी वक्त इरादा किया कि इस महीने को पूरी जद्दोजहद के साथ गुजारेंगे। मस्जिद में तिलावत की आवाजें उठीं, दुआओं की सरगोशियां फैल गईं। कोई अपने गुनाहों की मगफिरत मांग रहा था, कोई इस्तिकामत की दुआ कर रहा था। रात गहराती गई, मगर नींद कम और शौक ज्यादा था। उस पहले रमजान की पहली रात ने मदीना को एक नए रूहानी दौर में दाखिल कर दिया था। एक ऐसा दौर जिसमें हर सहाबी का दिल अल्लाह की कुर्बत की तलाश में और भी बेताब हो गया था। रात का आखिरी हिस्सा था। मदीना की फिजा पर सुकून तारी था। आसमान पर सितारे ठहरे हुए से लगते थे, और बस्ती की गलियों में हल्की हल्की आहटें उठने लगीं। ये पहली सहरी का वक्त था। सहाबा किराम को मालूम था कि अब रोजा सहरी से शुरू होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। इसी बरकत की तलाश में घरों के चिराग फिर से रोशन हो गए। किसी घर में खजूरें रखी जा रही थीं, कहीं पानी का मश्क भरकर लाया गया, कहीं जौ की रोटी के टुकड़े तोड़े जा रहे थे। सादगी थी, मगर दिलों में ऐसी खुशी जो किसी शाही दावत से बढ़कर थी।
कुछ सहाबा मस्जिद नबी के करीब जमा थे। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम सहरी करें? आपने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी का है। ये सुनकर सबने और एहतिमाम किया। उस रात आपने खुद भी सहरी फरमाई, कभी खजूर और पानी, कभी थोड़ा सा खाना, मगर तालीम ये थी कि वक्त को गनीमत समझो और सहरी को आखिरी लम्हों तक देर से करो। एक सहाबी बयान करते हैं कि हम सहरी से फारिग होते और फिर फज्र की नमाज के क़ियाम तक इतना वक्फा होता कि कोई 50 आयतें पढ़ ले, यानी सहरी बिल्कुल आखिरी हिस्से में होती थी। उस सुबह भी जब आसमान की सियाही हल्की पड़ने लगी और पूर्व की तरफ सफेदी की एक लकीर उभरी तो दिलों की धड़कनें तेज हुईं। हर कोई अपने आखिरी घूंट पानी का एहतिमाम कर रहा था। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी जल्दी सहरी कर लो, अब वक्त खत्म हो रहा। कुछ घरों में खाने को बहुत कम था मगर शौक पूरा था। अगर खजूर न मिली तो पानी से ही सहरी कर ली, क्योंकि मकसद पेट भरना नहीं, सुन्नत पर अमल करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि अगर कुछ न हो तो पानी का एक घूंट ही सही, मगर सहरी छोड़ो मत। इस हिदायत ने हर घर को मुतहर्रिक कर दिया था। सहरी के दौरान हल्की हल्की सरगोशियां थीं। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई इस्तिगफार कर रहा था, कोई आने वाले दिन के रोजे के लिए नीयत ताज़ा कर रहा था। जब फज्र का वक्त बिल्कुल नज़दीक आया तो कुछ सहाबा मस्जिद की तरफ चल पड़े। अंधेरे और उजाले के दरमियान का वो लम्हा बड़ा नाजुक था। फिर अजान की आवाज़ बुलंद हुई, अस्सलातु खैरन मिनन नौम। ये आवाज़ मानो ऐलान कर रही थी कि अब इबादत का दिन शुरू हो चुका है। सहाबा ने खाना रोक दिया, बर्तन एक तरफ रख दिए और दिल में नीयत पुख्ता कर ली कि आज का दिन अल्लाह के लिए है। पहली सहरी का वक्त खत्म हुआ, मगर उसके साथ एक नई रूहानी जिंदगी का आगाज हुआ। उस सुबह मदीना की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि बरकत भी घुल चुकी थी और हर सहाबी के दिल में ये एहसास जाग चुका था कि उसने एक ऐसी सुन्नत को अपनाया है जिसमें खैर और रहमत समाई हुई है। फज्र की इज़ान के साथ ही पहले रोजे का दिन शुरू हुआ। मस्जिद नबी में नमाज अदा हुई और सहाबा किराम ने अपने दिलों में नीयत ताज़ा की कि आज का हर लम्हा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। सूरज धीरे धीरे बुलंद होने लगा और मदीना की रेत ने अपनी गर्मी दिखानी शुरू की, मगर उस गर्मी से ज्यादा दिलों में ईमान की हरारत थी। नमाज के बाद कोई अपने घर लौटा, कोई अपने काम की तरफ चला, कोई बाग की देखभाल कर रहा था, कोई बाजार की राह ले रहा था, कोई मस्जिद में बैठकर तिलावत में मशगूल हो गया। घरों के अंदर औरतें भी रोजे की हालत में थीं, जबान पर जिक्र, हाथों में काम। बच्चे हैरानी से पूछते, आज हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे? जवाब मिलता, आज हम सब्र सीखेंगे, ये अल्लाह का हुक्म है। बाजार में एक सहाबी ने दूसरे से कहा, आज याद रखो, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं। पास ही एक नौजवान ने देखा कि कोई सौदा करते हुए कीमत बढ़ा रहा है। भाई आज रोजे का दिन है, न कम तोलो न ज्यादा लो। आवाजों में सख्ती नहीं थी, बल्कि नसीहत की मिठास थी। धूप तेज होती गई, प्यास का एहसास हल्क में उभरता, मगर सब्र का दामन मजबूत था। किसी ने अपने गुलाम को पुकारा, फिर ठहर कर कहा, आज काम हल्का रखो, गर्मी ज्यादा है। ये वही तालीम थी कि रोजा इंसान को रहमदिल बनाता है। मस्जिद के एक कोने में कुछ सहाबा बैठे कुरान की आयतें दोहरा रहे थे। एक ने कहा, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो मैं रोजे से हूँ। ये जुमला मानो पूरे शहर की जबान बन गया था। उस पहले दिन हर हरकत में एहतियात, हर बात में तक्कू झलक रहा था। दोपहर ढली तो गर्मी अपने उरूज पर थी। रेत तप रही थी, हवा गर्म थी, मगर दिलों की हालत अलग थी। कोई खजूर के बाग में काम कर रहा था, पसीना बह रहा था, मगर जबान पर इस्तिगफार था। किसी घर में एक सहाबी की बीवी ने कहा, पानी का मश्क सामने है, मगर सब्र करो, वक्त करीब आएगा। जवाब मिला, ये प्यास भी अल्लाह की राह में है। बाजार में एक ग्राहक और व्यापारी के दरमियान बहस होने लगी। अचानक व्यापारी ठहर गया और बोला, मैं रोजे से हूँ, चलो नरमी से बात करते हैं। पास खड़े सहाबी मुस्कुरा दिए। यही तो रोजे का असर था, गुस्से को पी जाना। एक जगह एक मालिक ने अपने गुलाम से कहा, अगर थक जाओ तो बैठ जाओ, आज हम सब इबादत में हैं। गुलाम की आंखों में हैरत थी। रोजा ने मालिक के दिल को और नर्म कर दिया था। मस्जिद नबी में दोपहर के बाद सुकून था। कुछ सहाबा कायलूला कर रहे थे ताकि शाम तक ताजगी रहे, कुछ तिलावत में डूबे थे। हर कोई इफ्तार के लम्हों की तरफ बढ़ रहा था, मगर बेसब्री नहीं थी, बल्कि शौक था। कोई दूसरे से पूछता, वक्त कितना बाकी है? जवाब आता, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरज अब ढलान की तरफ था, हल्क सूख चुका था,
बदन थक चुका था, मगर रूह में एक अजीब सुकून था। पहला रोजा अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका था और मदीना की फिजा में एक इंतजार तैर रहा था। वो इंतजार जो इफ्तार की दुआ और अल्लाह की रहमत के साथ मुकम्मल होने वाला था। सूरज अब आफाक के करीब पहुंच चुका था। मदीना की तपती रेत पर दिन भर की गर्मी ठहरी हुई थी, मगर फिजा में एक मीठा सा इंतजार घुल गया था। सहाबा किराम अपने अपने काम समेटकर मस्जिद नबी की तरफ या अपने घरों के सहन में जमा होने लगे। किसी के सामने कुछ खजूरें रखी थीं, किसी के पास पानी का प्याला, किसी घर में थोड़ी सी जौ की रोटी भी मौजूद थी। सादगी ऐसी कि देखने वाला हैरान हो, मगर दिलों की दौलत बेमिसाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप रोजा ताज़ा खजूरों से खोलते। अगर वो न मिलती तो सूखी खजूरों से, और अगर वो भी ना होती तो पानी के घूंट से। उस पहली इफ्तार में भी यही एहतिमाम था। सहाबा की निगाहें कभी सूरज की आखिरी लकीर पर जाती, कभी एक दूसरे के चेहरों पर। किसी ने आहिस्ता से कहा, आज का दिन कैसा गुजरा? जवाब आया, प्यास सख्त थी मगर सब्र मीठा था। बच्चों को भी साथ बैठाया गया ताकि वो इस बरकत के लम्हे को देखें। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हुई और मगरिब का वक्त दाखिल हुआ, एक सुकून भरी हलचल हुई। आपने रोजा खोलते वक्त दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, यानी ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। और साथ ही ये कलिमा भी ज़बानों पर आया, दहबत दमाउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र साबित हो गया। खजूर का पहला निवाला हल्क से उतरा तो जैसे दिन भर की थकान उतर गई। पानी का घूंट मिला तो आंखों में चमक लौट आई। उस लम्हे में जो खुशी थी वो महज पेट भरने की न थी, बल्कि एक हुक्म की इताअत पूरी होने की थी। इफ्तार के बाद महफिल में एक रूहानी सरशारी थी। किसी ने मुस्कुराकर कहा, आज हमने जाना कि सब्र क्या होता है। दूसरे ने जवाब दिया, और ये भी कि भूख इंसान को झूठ और गुस्से से रोक सकती है। एक बुजुर्ग साहबी ने अपने करीबी से कहा, दिन भर बाजार में था मगर एक बार भी दिल न हुआ कि कम तोल दूं। रोजे ने रोक लिया। पास बैठा एक नौजवान बोला, मैंने अपने गुलाम पर सख्ती करनी चाहिए, फिर याद आया कि मैं रोजे से हूं तो लहजा बदल लिया। ये बातें इफ्तार की दावत से ज्यादा लजीज थीं। कुछ सहाबा ने थोड़ा सा खाना बांटा। अगर किसी के पास 2 खजूरें थीं तो एक अपने भाई को दे दी। माहौल में भाईचारा और रहमत का रंग गहरा था। मगरिब की नमाज के लिए कदम बढ़े तो हर चेहरा मुतमिन था। पहला रोजा मुकम्मल हुआ था। भूख और प्यास की सख्ती अब याद बन रही थी, मगर दिल में जो नूर उतरा था वो बाकी था। उस रात मदीना की हवा अलग थी, जैसे हर घर ने सब्र, शुक्र और इताअत का जायका छक लिया हो। सहाबा किराम को महसूस हुआ कि ये महीना उन्हें बदल देगा। इफ्तार के वो सादे लम्हे, खजूर का वो पहला कतरा, पानी का वो घूंट, सब गवाही दे रहे थे कि रोजा सिर्फ बदन का नहीं, रूह का भी सफर है, और इस सफर की पहली मंजिल उन्होंने आज पाली थी। इस तरह 2 हिजरी में रमजान को अपनी असल पहचान मिली। वही महीना जो पहले सिर्फ एक तारीख था, अब इबादत, सब्र और तकवा का मरकज बन गया। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तालीम को दिल से कबूल किया और अमल में ढाला। उन्होंने देखा कि रोजा महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अखलाक संवारने, नीयत पाक करने और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का जरिया है। कम ग़िज़ा थी मगर दिलों में बेपनाह शुक्र था। खजूर के 2 दाने और पानी का एक घूंट भी उनके लिए दावत से कम न था, क्योंकि उसमें इताअत की लज्जत शामिल थी। अगर किसी के पास थोड़ा था तो उसने उसे भी अपने भाई के साथ बांट लिया। अगर किसी ने थकान महसूस की तो दूसरे ने हौसला दिया। इस पहले रमजान ने उन्हें सिखाया कि असल दौलत पेट भरने में नहीं बल्कि दिल भरने में है। उस मुबारक महीने ने एक नई जमात को रूहानी तौर पर मजबूत कर दिया। रोजे ने उन्हें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाया, जबान की हिफाजत करना सिखाया और मामूली हालात में भी अल्लाह की रजा तलाश करना सिखाया। दिन की गर्मी, काम की मशक्कत और प्यास की सख्ती के बावजूद उनके कदम डगमगाए नहीं बल्कि यकीन और पुख्ता हो गया। उन्होंने समझ लिया कि इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि बाजार, घर और मुआमलात सब में नजर आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तोल मोल में इंसाफ किया, कमजोर पर नरमी की और हर हाल में सच्चाई को थामा। रमजान ने उनके दरमियान भाईचारा और मोहब्बत को और गहरा कर दिया। जो सीख उस पहले साल मिली वही आगे आने वाले तमाम रमजानों की बुनियाद बन गई।
ये महीना उनके लिए तरबियतगाह साबित हुआ, जहां सब्र, शुक्र और तकवा की मश्क रोजाना होती रही। इसी तरह एक उम्मत तैयार हुई जो इबादत के साथ साथ अखलाक में भी बुलंद थी, और जिसने दुनिया को अमल से दिखा दिया कि रोजा इंसान को अंदर से बदल देता है। यही उस पहले रमजान की असल तालीम है जो हर दौर में जिंदा और रोशन रहेगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इल्म और दीन का ये सिलसिला चलता रहेगा, बस हमारे साथ रहिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।